हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम पढ़ा +3 सेकेंड ईयर GE1 इकोनॉमिक GE1 रो प्रथम विषयटा। जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर आसी चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम प्रश्न होची अर्थनैतिक डैश एक प्रक्रिया जो राष्ट्र वास्तव जातीय आयर एक दीर्घकालीन वृद्धि घटी थाए। तार आंसर होची अध्ययन। अध्ययन होची आंसर। सेकेंड प्रश्न होची जनसाधारण आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अर्थनैतिक डैश अंतिम लक्ष्य अटे। आंसर होची उन्नयन। तृतीय प्रश्न होची जातीय आय वृद्धि द्वारा जनसाधारण जीवन धारणार मानर उन्नति को अर्थनैतिक डैश कुहाए। अर्थनैतिक कल्याण कुहाए। चतुर्थ प्रश्न होची देश रे एक निर्दिष्ट वर्ष रे उत्पादित अंतिम द्रव्य और सेवार परिमाण को डैश जातीय आय कुहाए। वास्तव जातीय आय कुहाए। 5 नंबर प्रश्न होची पुरातन कृषिभित्तिक अर्थनीति सह आधुनिक कृषिभित्तिक आधुनिक शिल्पभित्तिक अर्थनीतिर सहावस्थान को डैश अर्थनीति कुहाए द्वैत। पुरातन कृषिभित्तिक अर्थनीति सह आधुनिक शिल्पभित्तिक अर्थनीतिर सहावस्थान को द्वैत अर्थनीति कुहाए। 6 नंबर प्रश्न कौन सी अर्थव्यवस्था रे दीर्घ दिनरू प्रचलित हुई आसुथिबा अर्थनैतिक और सामाजिक धारार परिवर्तन को डैश परिवर्तन कुहाए। ढांचागत परिवर्तन कुहाए। 7 नंबर प्रश्न होची कृषिभित्तिक अर्थव्यवस्था को डैश कराइबा एक ढांचागत परिवर्तन उदाहरण शिल्पभित्तिक। 8 नंबर प्रश्न देशर श्रमशक्ति को विभिन्न वृत्ति मध्य बंटन करने प्रक्रिया को डैश बंटन कुहाए। वृत्तिगत बंटन। 9 नंबर प्रश्न भारत में डैश क्षेत्र में सर्वाधिक लोक कार्य करती। आर उत्तर होची प्राथमिक क्षेत्र में। 10 नंबर प्रश्न परिवहन और जोगाजोग डैश क्षेत्र अंतर्भुक्त। यार उत्तर होची सेवा। 11 नंबर प्रश्न भारत में डैश क्षेत्र में सर्वाधिक लोक कार्य करती। शिल्प क्षेत्र में। 12 नंबर प्रश्न भारत में डैश क्षेत्र में अवदान जातीय आय ठारू सर्वनिम्न। कृषि क्षेत्र में। 13 नंबर प्रश्न भारत में 2001 जनगणना अनुसार डैश भाग लोक कृषि उपर निर्भरशील। आर उत्तर होची 57%। 14 नंबर प्रश्न सरकार और घरोई उद्योगर सहावस्थान को डैश अर्थनीति कुहाए। मिश्रित अर्थनीति कुहाए। 15 नंबर प्रश्न भारत में योजना कमिशन डैश मसीह गठित होता। 1910 मसीह गठित होता योजना कमिशन। 16 नंबर प्रश्न योजना कमिशन अध्यक्ष डैश अटंती। प्रधानमंत्री। 17 नंबर प्रश्न भारत में उन्नयन करा जायतिबा योजना अवधि डैश वर्ष। 5 वर्ष। 18 नंबर प्रश्न भारत में जातीय उन्नयन परिषद डैश मसीह गठित होता। आर उत्तर होची 1952 मसीह जातीय उन्नयन परिषद गठित होता। 19 नंबर प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्थार संस्कार डैश मसीह आरंभ होता। 1991 मसीह। 20 नंबर प्रश्न अर्थव्यवस्था शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र में रही अवांछित कटकणा और प्रतिबंधकर अपसारण को डैश कुहाए। उदारीकरण। 21 नंबर प्रश्न देशर जनसंख्यार दक्षता श्रमकुशलता शिक्षा आदि को डैश कुहाए। मानव संबल। 22 नंबर प्रश्न जनसाधारणकर बा जनसंख्यार क्रमागत वृद्धि द्रुत वृद्धि को डैश कुहाए। जनविस्फोरण। 23 नंबर प्रश्न भारत में प्रथम जनगणना डैश आरंभ होता। डैश रे आरंभ होता 1881 मसीह प्रथम जनगणना होता भारत में। 24 नंबर प्रश्न भारत में जनगणना डैश वर्ष थरे होता है। 10 वर्ष थरे होता है। 25 नंबर प्रश्न डैश वर्ष को बृहत विभाजन वर्ष कुहाए।
2021 को ବୃହତ ବିଭାଜନ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମ ହାର। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି 1000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁ ହାର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 1 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଘନତା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଅସାମର୍ଥତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଳ୍ପଳ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟୁନତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଜନାରେ ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀର ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେରଳ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ଘଣ୍ଟା। 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଋତୁଗୁଡ଼ିକରେ ବସି ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ? ଋତୁଭିତ୍ତିକ ବେକାରୀ। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। 38 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ? ମୌଦ୍ରିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ? ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ କରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ। 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 2008 ମସିହାରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସରକାର ମାସିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? 300 ଟଙ୍କା। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା। 42 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାସିକ ଡ୍ୟାସ୍ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 35 କିଲୋ। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 43 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲ୍ମୀକି ଆମ୍ବେଦକର ଆବାସ ଯୋଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 2001 ମସିହାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆମ୍ବେଦକର ଆବାସ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ୟୁନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? 100 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 2000 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1999 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
48 नंबर प्रश्न होची ग्रामांचल जड़े व्यक्तिर डैश कैलोरी खाद्य खाद्य सर्वनिम्न आवश्यकता अटे आर उत्तर होची 2400। 49 नंबर प्रश्न डैश दरिद्र तीव्रता व्यक्त करिथाए आर उत्तर होची दारिद्र्य अनुपात। 50 नंबर प्रश्न शिक्षित बेकारी डैश करिथाए प्रतिभा बहिर्गमन। 51 नंबर प्रश्न होची भारत में मुख्यतः डैश बेकारी देखा जाए संरचनात्मक। 52 नंबर प्रश्न होची प्रच्छन्न बेकारी डैश लुक्कायित प्रच्छन्न बेकारी लुक्कायित। 53 नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना डैश मसीह प्रणयन करा जाइथिला आर उत्तर होची 2001 मसीहा मध्य। 54 नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री रोजगार योजना डैश अंचल रोजगार सृष्टि करने लक्ष्य आरंभ होता सहरांचल। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो करते सहरांचल अंचल रोजगार सृष्टि करने लक्ष्य आरंभ होता। 55 नंबर प्रश्न समन्वित ग्राम्य उन्नयन योजना डैश आर्थिक वर्ष आरंभ होता यार उत्तर होची 1978 रु 1979 मसीहा। 56 नंबर प्रश्न ग्रामांचल बेकारी युवक और युवती मानक पई रोजगार सृष्टि डैश आत्मनियोग सुजोग सृष्टि होता आर उत्तर होची आत्मनियुक्ति ग्राम्य युवक तालीम योजना। 57 नंबर प्रश्न होची अत्यधिक कला टंका डैश मुद्रास्फीति एक कारण यार उत्तर होची क्षिप्र। 58 नंबर प्रश्न अबारित विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन डैश ठारू आरंभ होता यार उत्तर होची दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग। अबारित विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण आफ्रिकार जोहान्सबर्ग ठारू आरंभ होता। ता परवर्ती प्रश्न होची 59 नंबर प्रश्न परिवेश सुरक्षा और अर्थनैतिक विकास परस्पर डैश विनिमय सापेक्ष। 60 नंबर प्रश्न होची अबारित विकासर डैश टी मूल विषय रही आर उत्तर होची 15 टी विषय रही। 61 नंबर प्रश्न जंगल अवक्षय और प्राकृतिक इंधनर अत्यधिक बहन डैश मुख्य कारण आर उत्तर होची विश्व तापायन। 62 नंबर प्रश्न होची प्राकृतिक संपदर अवक्षय न करी विकासर प्रक्रिया को त्वरान्वित करने ही डैश अबारित विकास। 63 नंबर प्रश्न होची डैश मुद्रास्फीति नियंत्रण एक फलप्रद उपाय यार उत्तर होची बाध्यतामूलक संचय। 64 नंबर प्रश्न खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि सर्वनिम्न आवश्यकतार अभाव को डैश कहुए चरम दारिद्र्य। 65 नंबर प्रश्न आपेक्षिक दारिद्र्य डैश प्रदान करे आर उत्तर होची तुलनात्मक चित्र। 66 नंबर प्रश्न होची छद्मवेश बेकारी डैश क्षेत्र में देखा जाए आर उत्तर होची कृषि क्षेत्र में छद्मवेश बेकारी देखा दे। 67 नंबर प्रश्न होची अर्धबेकारी डैश करे ना प्रतिभा बहिर्गमन करे। 68 नंबर प्रश्न ऋतुभित्तिक बेकारी डैश क्षणस्थायी। 69 नंबर प्रश्न होची विश्व तापायन अन्य नाम होची सबुज कोठरी प्रभाव। 70 नंबर प्रश्न होची जंगल अवक्षय डैश कारण विश्व तापायन वृद्धि। विश्व तापायन वृद्धि जो जंगल क्षय जो विश्व तापायन माने बहुत माने गरम बढ़ुची। 71 नंबर प्रश्न होची डैश परिवेश सुरक्षा और अर्थनैतिक विकास मध्य संतुलन स्थापन करिथाए आर उत्तर होची अबारित विकास। 72 नंबर प्रश्न होची डैश मुद्रास्फीति उत्पादन वृद्धि रे सहायक होता है यार उत्तर होची मंथर।
73 नंबर प्रश्न डैश मुद्रास्फीति उत्पादन को ह्रास करिथाए यार उत्तर होची क्षिप्र। 74 नंबर प्रश्न होची कैंसर मतरे मुद्रास्फीति डैश एक समस्या और उत्तर होची पूर्ण नियोजन पर। 75 नंबर प्रश्न मुद्रास्फीति समय रे डैश लाभवान होइथांती यार उत्तर होची ऋण ग्रहीता। 76 नंबर प्रश्न होची मुद्रास्फीति उत्पादित द्रव्यर डैश ह्रास करिथाए और उत्तर होची गुणात्मक मान। 77 नंबर प्रश्न होची जनसंख्यार द्रुत वृद्धि को डैश कुहाଯାଏ जन विस्फुरण। 78 नंबर प्रश्न होची केरलर लिंगानुपात डैश 1084। केरलर लिंगानुपात होची 1084। 79 नंबर प्रश्न होची डैशर जनसंख्यार घनत्व सर्वनिम्न यार उत्तर होची अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेशर जनसंख्या घनत्व सबुठारु तले। 80 नंबर प्रश्न होची डैश बयस वर्ग को कर्मक्षम बयस वर्ग कुहाଯାଏ यार उत्तर होची 15 रु 59। 15 रु 59 बयस वर्ग को कर्मक्षम बयस वर्ग कुहाଯାଏ। 81 नंबर प्रश्न होची बिहार साक्षरता हार सर्वनिम्न डैश प्रतिशत 73 यार उत्तर होची 63.82%। 82 नंबर प्रश्न डैश भारतर जनसंख्या वृद्धिर प्रधान कारण आर उत्तर होची जनसंख्या वृद्धि। 83 नंबर प्रश्न डैश समय परिवार कल्याण योजना कार्यक्रम होइथिला यार उत्तर होची पंचम पंचवार्षिक योजना समय परिवार कल्याण योजना कार्यकारी होइथिला। 84 नंबर प्रश्न 2000 मसीहा जननीति रे शिशु मृत्युहार को डैश को ह्रास करिवार लक्ष्य रखा जाइथिला यार उत्तर होची 30। 85 नंबर प्रश्न भारतीय जननीति रे 2 बा ताठारु कम संतान थिबा दंपति को डैश प्रदान करा जिबार व्यवस्था थिला सबुज पत्र और उत्तर होची सबुज पत्र। 86 नंबर प्रश्न जननीति रे जन्म मृत्यु विवाह और गर्भधारण को बाध्यतामूलक करा जायछि डैश जननीति रे 2000 मसीहा जननीति रे। 87 नंबर प्रश्न होची द्वादश पंचवार्षिक योजना रे प्रवेशकालीन मातृ मृत्यु हार 2017 मसीहा सुधा MMR प्रति 1000 प्रसव रे डैश को ह्रास पाई करिबा लक्ष्य रखा जाइथिला यार उत्तर होची 1। 88 नंबर प्रश्न जनसंख्या संक्रमण तत्व प्रथम स्तर रे उभय मृत्युहार और जन्महार डैश होइतिला ना ह्रास पाइथिला। 89 नंबर प्रश्न आम देशर जातीय आय को डैश क्षेत्र रे अवदान सर्वाधिक यार उत्तर होची सेवा क्षेत्र। 90 नंबर प्रश्न डैश क्षेत्र रे उत्पादित द्रव्य जीवन धारण पाई अत्यंत आवश्यक यार उत्तर होची प्राथमिक क्षेत्र। 91 नंबर प्रश्न द्वितीय क्षेत्र डैश ना पुंजी भित्तिक। 92 नंबर प्रश्न बैंक डैश क्षेत्र रे अंतर्भुक्त तृतीय क्षेत्र रे बैंक तृतीय क्षेत्र रे अंतर्भुक्त। 93 नंबर प्रश्न होची भारत रे वृत्तिगत ढांचा डैश अटे ना त्रुटियुक्त। भारत रे वृत्तिगत ढांचा त्रुटियुक्त अटे। 94 नंबर प्रश्न होची स्वाधीनता काल रे भारतीय अर्थव्यवस्था एक डैश अर्थव्यवस्था थिला अनग्रसर। 95 नंबर प्रश्न होची मुंड पिछा आय डैश रो मापकाठी आर उत्तर होची विकास रो मापकाठी। 96 नंबर प्रश्न होची भारतर मुंड पिछा आय डैश कम। 97 नंबर प्रश्न होची भारतर अर्थव्यवस्था एक डैश अर्थव्यवस्था स्थाणु अर्थव्यवस्था। स्थाणु माने निश्चल। 98 नंबर प्रश्न होची जोगाण ठारू श्रम चाहिदा कम हेले डैश देखा दे बेकारी।
ଅନେଶତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ ଦେଖାଦିଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। 100 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଶ, କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। 101 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଛୁଆ। 102 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। 103 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 104 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଭୂଭାଗର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2.4%। ଆଇ ହୋପ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।